Hello everyone, Namaste. I'm Rosie and you are watching Yoga with Rosie. I'm very happy to have you all join me for this yoga flexibility class. In this class, I'm going to teach you 6 yoga poses which will help you to boost your flexibility with these 6 yoga poses. Flexibility is one of the key elements of good physical health. So, why we lose our flexibility? Your body may lose flexibility due to aging, poor lifestyle, stress, anxiety, and wrong posture. Yoga, one of the best way to increase mobility in your joints and muscles. And specific yoga poses will increase your muscles strength also. योगा पोजेस जो स्पेसिफिक योगा पोजेस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो इंक्रीज होगी ही, उसके अलावा आपकी मसल्स में भी स्ट्रेंथ आएगी. Why is flexibility so important in our life? क्योंकि ये आपको लेस मसल्स टेंशन देता है, लेस इंजरी. अगर आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी हील कर जाती है आपकी मसल्स. लेस स्ट्रेस, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत कम रहता है इफ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ. एंड बेटर पोस्चर आपका बहुत करेक्ट होने लगेगा इफ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से आपका ब्लड फ्लो करेगा अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है. और आप इन आसन को, जो भी मैं बताऊंगी अभी, वो आसन को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ. 6 सिंपल आसनास और ये बहुत ही इजी आसन है, इससे आप कर सकते हैं. हमेशा मैंने आपको बताया है होल्डिंग टाइम आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही चूज करें. तो लेट्स गेट स्टार्ट एंड मेक श्योर कि इन आसन को करने से पहले आप थोड़ी सी वार्म अप जरूर कर ले, थोड़ा रनिंग कर सकते हैं. और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल योगा विथ रोजी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी योगा से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो आप मिस ना करें. आपको हर एक वीडियोस मिलती रहे और जिससे कि आप हेल्दी होते रहें और खुश रहें. हम आसन की तरफ बढ़ते हैं और आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कर सकते. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम वार्म अप की तरफ जाएंगे. हम वार्म अप करेंगे फॉर 5 मिनट्स एंड उसके बाद वी विल जंप इनटू आवर आसना. ओके, सो वॉच मी एंड प्रैक्टिस विथ मी. ताड़ासन. इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म एंड कम ऑन योर टोज पे आएंगे एंड बैलेंस योरसेल्फ. एंड एक्सेल, अगेन इनहेल, stretch and hold and exhale. Okay, now rest. 1 2 3 4 5. Anti-clock. 3 4 5. Release. Inhale and exhale. Okay, now shoulder rotation. 1 2 3 4 5. Anti-clock. 5 4 3 2 1. Now relax. Okay, now twist. 1 center, 2 left side, 4 5
6, 7, 8, 9, 10. ओके, वेरी वेरी नाइस. अभी हम हिप रोटेशन करेंगे. It's very good for your back pain also. Okay, so do it with me. Hip rotation. 5 times clockwise and 5 times anti-clock. ये सूक्ष्म व्यायाम है जो हम कर रहे हैं वार्म अप में, और ये भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है. स्ट्रेस, पेन, सारी चीजें आपकी बॉडी से रिलीज होगी जब आप ये सूक्ष्म व्यायाम करते हैं. और आपके जितने भी जॉइंट्स हैं जो ज्यादातर एज के बाद या रॉन्ग पोस्चर से पेन होने लगता है, वो सारी चीजें भी इससे इम्प्रूव होंगी और आपके जॉइंट्स पेन भी खत्म होने लगेगी. तो ये जितने सिंपल दिखते हैं, इसके इफेक्ट उतने ही ज्यादा होते हैं. तो इसीलिए इसे कोई भी आसन करो आप, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चाहे वेट लॉस के लिए, आप इन वार्म अप को ट्राई कर सकते हो. और ये बहुत सेफ है, इसे कोई भी कर सकते. आप बिगनर है तो भी कर सकते हैं, और अगर आप ओल्ड एज में हो तो भी आप इन आसन को, व्यायाम को आप कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. Gently, and it's very good for your cervical also. ये आपके सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है. नेक मूवमेंट. Now side, center, left side. ओके, अब हम रेडी है अपने आसन के लिए. तो सबसे पहले हम करेंगे पार्श्वोत्थानासन. तो इसके लिए सबसे पहले मैट के एज पे खड़े हो जाएं. राइट लेग को नीचे की तरफ लेके जाएंगे. जितना आप वाइड ओपन, जितने में आप बैलेंस कर पाए, आप उतना ही पीछे लेके जाएं. ठीक है. डिस्टेंस शुरू में आप कम ही रखें. दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे. राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो. होल्ड बोथ एल्बो. इनहेल करेंगे एंड स्लोली स्लोली एक्सहेल. आपको फॉरवर्ड बेंड करना है, सामने देखते हुए, बट बैक शुड बी स्ट्रेट. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल हियर, स्टे हियर. स्टे देयर एंड होल्ड हियर for 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds. स्लोली आप थोड़ा और नीचे जा सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करे. एंड होल्ड हियर एंड स्लोली एक्सहेल एंड बैक टू नॉर्मल. हम दूसरे लेग से करेंगे. लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाए. डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग रखिए. एंड देन hold your right elbow and then left, and hold here and stretch your arms. Arms को stretch करें. Shoulder stretch, open your chest. Inhale करें and slowly exhale, forward bend and hold here for few seconds. और जब आप यहाँ पे comfortable हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप नीचे की तरफ और बैंड कर सकते हैं. एंड होल्ड हियर. आपको अपने लेग्स में पूरा स्ट्रेच आ रहा होगा. हिप में, आपकी हिप के लिए, आपके लेग्स के लिए, आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है. ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा. एंड धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. एक्सहेल, इनहेल एंड बैक टू नॉर्मल. एंड प्लीज
जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए क्या करना है? सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए एंड देन स्ट्रेट योर बोथ लेग, दोनों पैरों को सीधा आराम से खोल लें एंड रिलैक्स। और फिर उसके बाद आपको अपने राइट लेग को बैंड करना है और जो आपका फीट है वो आपके थाई पे टच होना चाहिए। और इनहेल करेंगे एंड लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, स्ट्रेट। एंड बोथ आर्म्स, लिफ्ट योर बोथ आर्म्स, इनहेल एंड slowly exhale. Back should be straight, don't hunch. So सबसे पहले तो आप जब भी आप सामने जाए फॉरवर्ड बेंड करें तो सामने देखते हुए करें तो आपकी स्पाइन हमेशा सीधी ही रहेगी। Inhale and look forward slowly and hold your leg. Hold your leg. You can hold here also. अगर आपकी बॉडी यहाँ पे अलाउ नहीं करे, धीरे धीरे स्लोली आप इंक्रीज करेंगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को। सो यू कैन होल्ड योर टोज ऑल्सो एंड एक्सेल slowly and hold here for 5 normal breathing and look forward. And slowly come back. Now एक लंबा गहरा सांस ले। Now change your leg. अभी हम दूसरे लेग से करेंगे एंड इस तरीके से बैंड करना है आपको। जो आपकी नी है वो साइड में रहनी चाहिए और आपकी फीट आपके लेग्स पे टच। इनहेल करना है एंड slowly एक्सेल एंड होल्ड योर लेग। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट है सो यू कैन स्लाइटली बेंड योर नी। इस तरीके से बेंड कर ले अपने नी को एंड होल्ड हियर। तो आप इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं एंड होल्ड हियर फॉर 5 नॉर्मल ब्रीथिंग। लुक फॉरवर्ड एंड slowly come back. लंबा गहरा सांस ले। Inhale and exhale. Push to भुजंगासन वेरिएशन। आप तीसरा आसन। तो सबसे पहले वज्रासन में आ जाए। दोनों हाथों को पाम ऑन योर मैट, पाम को मैट पे रखेंगे एंड टक योर टोज, स्ट्रेट योर बोथ लेग, दोनों पैरों को स्ट्रेट कर देंगे। नी शुड बी स्ट्रेट। अगर आपके लेग बहुत ही ज्यादा टाइट है तो यू कैन स्लाइटली बेंड एंड यू कैन ओपन योर लेग ऑल्सो। थोड़ा आप वाइड ओपन कर ले एंड वाइड ओपन योर हैंड। इनहेल करेंगे एंड धीरे धीरे पहले नी को रखें भुजंगासन एंड धीरे से नाउ टच योर टोज पे आए एंड देन लिफ्ट योर हिप अप। नी एंड देन भुजंगासन। ये आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। एक्सेल, स्लोली करें, फास्ट नहीं करना है। टेक योर टाइम एंड ओपन योर शोल्डर। शोल्डर को इस तरीके से नहीं रखेंगे, ओपन एंड होल्ड। नाउ अगेन एक्सेल
One more time. भी चाहे बाल आसन में रेस्ट कर सकते हैं for 30 सेकेंड और फिर उसके बाद आप दूसरे आसन, एक आसन के बाद एक ब्रेक, फिर दूसरे आसन के बाद, इस तरीके से आप ब्रेक ले सकते हैं। हमारा कैट काउ पोज होगा। तो कैट पोज को करते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले तो आप वज्रासन में बैठ जाएंगे और धीरे से दोनों पाम को अपने मैट पे रखें एंड ओपन योर लेग। अपने हाथों को शोल्डर विड्थ तक ओपन करना है एंड योर रिस्ट शुड बी बिलो योर शोल्डर एंड योर नी शुड बी बिलो योर हिप। और अपने हिप विड्थ तक अपने पैरों को पीछे से खोल लें और आपकी बॉडी ना ज्यादा पीछे ना आगे, सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे बॉडी को। नाउ इनहेल, लिफ्ट योर टेल, lift your head and arch your back. Gently करें, जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही करें। And open your chest, शोल्डर को इस तरीके से नहीं रखेंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखें। And exhale, पूरा अंदर, belly in, चिन को अपने चेस्ट पे टच कर देंगे। Again inhale and exhale. ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, कोर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। Core, spine, back. इन सभी की फ्लेक्सिबिलिटी को ये इंक्रीज करेगा। इसे 5 to 10 टाइम आप करें, 5 to 10 टाइम्स करें and then last time आप hold करें for 5 rounds। Inhale, lift and hold there। 1, 2, 3, 4, 5 and exhale, hold here। 1, 2, 3, round your back, 4 and 5. Now relax बालासन। and hold it. बालासन में आपकी जो नी है वो ओपन होगी और जो आपके बिग टोज है वो दोनों आपस में टच रहेंगे पीछे से, इस तरीके, और हिप आपकी हील रहेगी। इस तरीके से आप बालासन करेंगे और आगे की तरफ वॉक कर देंगे। hold here बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट हम करेंगे अंजनी आसन। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठे, टोस पे आए, देन लिफ्ट योर बोथ लेग। अभी आप राइट लेग को सेंटर में लेके आएंगे पूरे से एंड देन लेफ्ट लेग की नी को आप पूरा स्ट्रेट कर देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं and gently bend your back. Arch your back gently and hold here. Hold here for 5 normal breathing. And slowly release your arms. वापस से again mounting. लंबा गहरा सांस ले. Deep inhale and deep exhale. And again, अभी हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को सेंटर में लेके आए, दूसरे लेग को स्ट्रेट कर दें बैक पे, दोनों आर्म्स को धीरे से लिफ्ट योर बोथ आर्म्स एंड आर्च योर बैक जेंटली एंड लुक अप, बैलेंस योरसेल्फ एंड फील दिस स्ट्रेच। इस पूरे स्ट्रेच को फील करें अपने लेग्स में, अपने हिप में, शोल्डर, बैक। Hold for 5 normal breathing and release. Back to mounting. लंबा गहरा सांस ले. Inhale and exhale and बालासन।
Relax here. few moment. नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए सबसे पहले धीरे से अपने लेट जाएंगे और दोनों पैरों को पीछे से बेंड योर नी, होल्ड योर एंकल, inhale, lift your leg, lift your back and hold. And release इस आसन को 5 to 10 breath। और अगर आप बिगनर हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं इस आसन को। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे काफी टाइम तक तो आप यू कैन अवॉइड दिस आसन। Now again, bend your knee, hold your ankle, inhale, lift and hold. Look up. And release. Slowly, chin down, like normal and